आरा नवादा थाना क्षेत्र के कतिरा मोहल्ले में प्रोफेसर दंपति महेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस हत्याकांड में भोजपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने मुख्य आरोपी नौकर को असम राज्य के धेमानी जिले जुनाई गांव के जंगल इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जुनाई थाना क्षेत्र के जुनाई गांव निवासी स्वर्गीय सुरेन मोहम्मडे के पुत्र तपन डे उर्फ दीपक कुमार है। आरोपी का पुकार नाम दीपक है। आरोपी के पास से एक सोने का कंगन, 12 पीस सोने का कान का टप्स, 3 पीस सोने की नाकमुंदी और चोरी किए गए 50,000 रुपए में से 8100 रुपए बरामद किए गए हैं। आज की पीछे एक महत्वपूर्ण और चर्चित डबल मर्डर के केस में उद्भेदन से संबंध में बुलाई गई है। यह एक महत्वपूर्ण चैलेंज था भोजपुर पुलिस के लिए और भोजपुर पुलिस को 30 जनवरी को हम लोगों को संध्या में करीब 9:45 के आसपास एक सूचना मिलती है कि एक घर में दो जो है बुजुर्ग दंपति हैं जो प्रोफेसर थे, इनकी जो डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो तत्काल हमारी टीम वहाँ पर थानाध्यक्ष एएसपी सदर हिमांशु और डीआईयू की हमारी टीम और मैं स्वयं 5 से 7 मिनट में मौके पर पहुँचा। तो हम लोगों ने पहले जो वहाँ पर देखा जिस प्रकार हत्या की गई थी, तो वो एक काफ़ी ग्रुसम तरीके से, भयानक तरीके से हत्या की गई थी, चाकुओं से गोद के। तो ये एक दर्दनाक मौत दी गई थी और इसके बाद हम लोगों के लिए एक चैलेंज था भोजपुर पुलिस के लिए और इसके लिए वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी और मुख्यालय के द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और शासन के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि इस जो एक ग्रुसम तरीके से जो हत्या हुई है इसकी जल्द जो है इसका उद्भेदन किया जाए और सही अभियुक्त को पकड़ा जाए और इसके पीछे कारण अगर कोई हो तो उसको भी उद्भेदित किया जाए। इसके लिए शुरुआत में ये ब्लाइंड केस था और हम लोगों के लिए एक चैलेंज था क्योंकि हम लोग जैसे ही वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज या अन्य जो भी टेक्निकल एविडेंस शुरुआत में थे, लिंक था, वो सारे चीज़ हम लोग स्टार्ट किए। तो शुरुआत में एक धुंधले से फुटेज और वो भी संदिग्ध फुटेज था और उसमें ये भी नहीं पता था कि इसी ने किया है या किसी दूसरे ने। तो एक हल्का सा फुटेज प्राप्त था। उसके अलावा हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था कि जिसे अभियुक्त के पास पहुंचा जा सके, क्योंकि जो मृतक दोनों लोग दंपति थे, दोनों लोग अकेले रहते थे उस घर में और जो भी नौकर चाकर किसी का आना जाना था तो वो केवल वही लोग जानते थे, उसके अलावा और किसी को नहीं पता था, क्योंकि उनकी जो 3 बेटियां थी और तीनों लोग बाहर रहते थे, यहाँ पर कोई रहता नहीं था। तो उसी क्रम में हम लोगों की एक विशेष टीम सहायक पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु के नेतृत्व में बनाए, जिसमें थानाध्यक्ष नवादा, थानाध्यक्ष टाउन और हमारे डीआईयू की टीम, जिसमें डीआईयू की टीम में हमारे कई ऑफिसर हैं, वो सारी टीम ने जो है एक लगन मेहनत से और इसके साथ साथ हमारे जो डीआईयू के जो सिपाही हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो सब ने काफ़ी मेहनत की। और शुरुआत में हम लोगों को लगा कि शायद कौन किया नहीं किया, कुछ शुरुआत में लिंक नहीं मिल रहा था, लेकिन हम लोगों की टीम ने लगातार मेहनत की और प्रतिदिन, और मैं स्वयं, हमारे सहायक पुलिस अधीक्षक और हमारे थानाध्यक्ष और हमारे डीआईयू की टीम प्रतिदिन हम लोग 2 से 3 बार जो है 2-2, 3-3 घंटे पे क्या हुआ नहीं हुआ, अभी तक की क्या उपलब्धि हुई है, इस प्रकार से हम लोग आगे लगातार काम करते गए। तो इस क्रम में हम लोग अगर देखें तो अब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन इससे ज़्यादा ही हो सकता है कि हमारी टीम लगभग 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया और उसका हम लोगों ने अवलोकन किया। और ये न सिर्फ आरा में ही बल्कि शुरुआत में जो एक लिंक मिली थी कि हो सकता है कि ये ट्रेन से आया हो, तो हम लोग पटना में यहाँ से जाने वाले जितना रेलवे स्टेशन है उसके सभी पर, और विशेषतः हम लोग पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर, फुलवारी और दानापुर, इन सभी स्टेशनों पे भी हम लोग सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कुछ हिंट मिला था कि सम्राट होटल के आसपास शायद ये पहले अपना रहता था, तो उसके आसपास भी सीसीटीवी लिए। और उसके अतिरिक्त प्रोफेसर साहब रोहतास में नोखा में जहाँ पर जिस कॉलेज में थे पहले, तो उस हम लोग नोखा भी हमारी एक टीम गई
औरंगाबाद का हिंट मिला था, वहाँ गई। छपरा एक पहले हिंट मिला था, वहाँ हमारी टीम गई। और शुरुआत में काफ़ी ये दुर्लभ कार्य था, लेकिन 500 से ज़्यादा हम लोग सीसीटीवी का जो अवलोकन किया, और 6000 से ज़्यादा जो संदिग्ध मोबाइल नंबर थे उसका सीडीआर एनालिसिस या अन्य जो भी हमारा तकनीकी बिंदुओं पे जो है इसका विश्लेषण था उसको किया गया। और बहुत ही धैर्य से हमारी टीम ने लगातार काम किया, और उसके उपरांत हम लोगों को तब भी पूरी सफलता नहीं मिली थी। टेक्निकल जो भी हमारी टीम ने काम किया था, लेकिन आगे जो हम लोगों को टेक्निकल टीम के कुछ जो हिंट मिले, और फिर मैनुअली भी हमारी टीम खुद हमारे सहायक पुलिस अधीक्षक सदर श्री हिमांशु पटना में अपनी टीम के साथ 2 दिन ये लोग पैदल कई जगह जो भी कुछ संदिग्ध जगह थे या कुछ हम लोग का हिंट था वहाँ ये लोग घूमे। और घूमने के उपरांत वहाँ से कुछ व्यक्तियों के द्वारा भी हमें सहयोग मिला कि 1-2 व्यक्ति संदिग्ध फ़ोटो को पहचाने। फिर पहले जिस एरिया में ये अभियुक्त रहता था वहाँ हम लोग टीम भेजे, तो वहाँ भी ये लोग 1 दिन तक एक-एक व्यक्ति से वो फुटेज अपना दिखा के पूछते रहे कि कौन जानता है, नहीं जानता है। तो वहाँ से जब कुछ हिंट मिलता है तो फिर जाके हम लोगों को ये बाद में पता चलता है कि ये अभियुक्त जो है, जो दीपक नाम से शुरुआत में आया था, ये दीपक इसका एक बुलाने वाला नाम था जो यहाँ पर दिया गया था। और यह अभियुक्त का असली नाम था तपन डे, पिता सुरेन मोहन डे। और ये शौकीन जोनाई का रहने वाला, जिला धेमाजी, राज्य असम। ये यहाँ से करीब 1700-1800 किलोमीटर से आगे दूर पड़ता है। ये अरुणाचल और के बॉर्डर पे पड़ता है, काफ़ी दूरी है। और जो इसमें हमारी टीम ने काम किया उसमें अगर हम सहायक पुलिस अधीक्षक से भी थोड़ा आप लोगों से रूबरू कराना चाहते हैं, इन्होंने जो काम किया है थोड़ा बताएंगे। इसमें एक्चुअली पहले जब ये क्राइम सीन में हम लोग गए थे तो ये बहुत gruesome था, बहुत दर्दनाक था, काफ़ी ब्लड था वहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमारा काम था कि इसमें अनुसंधान प्रॉपर तरीके से हो और वैज्ञानिक तरीके से हो, क्योंकि अभी तो हम लोग जब पकड़ लेंगे तो हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए कि उसे सजा है। तो अगले दिन ही हमने एफएसएल को बुलाया, उसकी ब्लड एनालिसिस की, पोस्टमार्टम इंक्वेस्ट बहुत एक्सपर्टाइज तरीके से किया गया, कमेटी बना के डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था, सीसीटीवी का फुटेज देखा गया। जो हम लोग 29 तारीख 30 तारीख जो हमें अनुमान डेट लगा थे, उस दिन शायद हत्या हो सकती, तो उस दिन का तो देखा ही गया, लेकिन सर के आदेश पे हम लोग फिर 20 तारीख से पूरा जो उनके घर पे सीसीटीवी लगा हुआ था उसको देखा गया। फिर वहाँ पे हमें जब पता चला कि ये तकरीबन रोज आ रहा है इनके घर पे और 4-5 घंटे रह रहा है, तो फिर हम लोग और भी जो इनके घर में 2 लोग थे उनसे पूछे, नो आइडिया अबाउट इट, कौन है क्या है। इनके घर में भी जो इनके परिवार वाले हैं इनसे भी इन्होंने कभी डिस्कशन नहीं किया था। इनके क्लोज फ्रेंड्स, इनके भाई जो यहाँ रहते हैं, जो दंपति महोदय थे, उनको भी इनका कोई आइडिया नहीं था। फिर हमने सीसीटीवी ट्रेल किया, ट्रेल हमने आप कह सकते हैं कि पीरों तक किया, लगभग जितना सीसीटीवी मिल पाया हमें। और एक टीम हमारी जो ट्रेल करके स्टेशन तक गई। फॉर्चुनेटली स्टेशन पे हमें क्लियर फुटेज इसका थोड़ा सा मिला और ये पटना जाते हुए दिखा। फिर हमें एक अनुमान हम लोगों को लगा कि शायद पटना जा सकते हैं। पटना का वो पैसेंजर है बैठा था, सोचिए हर जगह बैठती है, तो हर स्टेशन पे, स्टेशन के बगल वाले जो मार्केट होते हैं वहाँ पे पूछा गया, मैनुअली पूछा गया। हमारी टीम, हमारे सिपाही टीम्स बना के, जो नए इनफैक्ट पीएसआई जो ज्वाइन किए हैं उनको भी इनके फोटो दिखा के सर्कुलेट किया गया कि आप प्लीज़ दिखाइए। जो आपके एनाइट वाला मोहल्ला है, जो धोबी घाट वाला मोहल्ला है, हर जगह दिखाया गया है। इसमें लोग बोल तो रहे थे कि हाँ इसे देखे हैं और ये थोड़ा सा बिहार का नहीं लग रहा है, तो इससे हमें ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो लड़का है ये बिहार का नहीं है, बाहर का है। हल्का हल्का हिंट लेके हम लोगों ने फिर जाके सम्राट होटल में भी पता किया, बट वहाँ पे चूंकि 10 साल पहले 15 साल पहले काम छोड़ चुका था, 12 साल पहले, तो किसी को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। स्टाफ भी चेंज हो जाते हैं। फिर जो इससे लिंक्ड लोग थे वो भी सारे अनफॉर्चुनेटली डेड कर गए हैं। कोविड में कोई डेड कर गया, कोई बीमारी से डेड कर गया, तो वो भी लिंक नहीं मिला था। तो उनके बेटे से, उनके रिलेटिव से हमने पता किया, तब थोड़ा लिंक मिला कि कहाँ रहता है, क्या करता है। ऐसे करते करते लगभग 500-600 कैमराज हमने देखा। कैमरा देखना भी एक बड़ा काम होता है। 24 घंटा कैमरा देखा हमने, हमारी टीम से, हमारे जो सिपाही हैं, इनफैक्ट जो डीआईयू में नहीं है, थाने के स्टाफ है, जो हमारे ऑफिस स्टाफ है, सर के ऑफिस स्टाफ है, एसपी सर के, वो लोगों ने भी देखा। हर मैन पावर का अच्छा से यूज़ किया गया है यहाँ पे। और फिर हमें इसके घर के बारे में एनालिसिस ये मिला, कहाँ घर है। तो फिर हमने बहुत चतुराई से पूछा, क्योंकि अगर मान लीजिए घर में भी इनके पता चल जाता है कि इसको मर्डर केस के लिए खोजा जा रहा, तो ये शायद सूचना देकर इसको भगा सकते थे वहाँ से। तो फिर चतुराई से हमारी टीम ने धैर्यपूर्वक से, और जो एक्सपीरियंस हमारे साथ था हमारे इंस्पेक्टर से, उनके किए।
उससे पूछा गया और फिर जब पता चला इसका एग्जैक्ट एड्रेस जो आसाम के बिल्कुल एंड में है, धेमाजी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि अरुणाचल से इसका बॉर्डर लगता है, और कहा जाता है कि वहाँ पे सिर्फ कॉन्वॉय रोड ही जाता है, आर्मी कॉन्वॉय वगैरह जाता है। वहाँ पे हमारी टीम गई, एक रिस्क था वो, लेकिन हमने उसको लिया। रातों रात हमने टीम को गठन किया, सर के नेतृत्व में एक बोल्ड डिसीजन था, टीम को भेजा। 2 दिन में हमारी टीम वहाँ पहुंची। वहाँ पे लोकल थाना के सहयोग से हमारी टीम ने उसको अरेस्ट किया और हमने उसको यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया। सर कन्फेशन में क्या बताया स्टेप वाइज, क्यों हत्या की थी, दूसरा मर्डर कैसे किया है? इसके लिए जो इससे पूछताछ हुई है, जो कन्फेशन इसने अपना बताया है कि इस हत्या के पीछे, तो देखिए प्राथमिक तौर पे जो अभी तक हम लोगों का प्राथमिक अनुसंधान था, अभियुक्त का जो भी तपन डे है, इसका ये कहना था कि ये पहले भी जो प्रोफेसर दंपति थे और स्पेशली महेंद्र प्रसाद सिंह, इनके संपर्क में ये था, पहले से भी उनसे मिलता जुलता रहता था। और इसका कहना था कि कुछ काम वगैरह का वादा किए थे, कुछ दिन काम भी किया था। तो इसका ये कहना था कुछ पैसे वैसे भी बाकी थे, तो इसके लिए बार बार आता था, मांगता था पैसे, और लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे थे। और उसी क्रम में ये बोलते थे कि हम पैसे निकाले हुए हैं, तुम्हारा दे देंगे। तो इधर ये जनवरी में आना स्टार्ट किया, क्योंकि 29 के बाद 29 को जो इसने घटना को अंजाम दिया, तो हम लोग पहले शुरुआत में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इसका, लेकिन जब हम लोग पीछे लगातार कई दिनों के सीसीटीवी के एनालिसिस किए, तो उसमें पता चला कि ये पीछे से आ रहा था 5-7 दिन पहले से भी। तो इसने बताया उसमें कि फिर उसका पैसा वो रोज़ बुलाते थे कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, जो इसका कहना है। तो उसी के अनुसार इसने ये बताया कि कुछ पैसे उन्होंने बताया कि घर में रखे हुए हैं। तो 29 के जब 29 को आया, खाना पीना ये बनाया और ये बताया कि उनका सेवा पानी भी करता था। तो सारी चीज़ करने के उपरांत इसका ये कहना है कि जब वो पैसे के लिए डिमांड किया, तो पैसे उन्होंने देने से फिर मना किया और कुछ आपस में बहस हुई, और बहस के क्रम में फिर इसने जो है इसका ये कहना है कि फिर आवेश में आके कि इसका जो पैसा नहीं मिल रहा है, इसने चाकू जो वहाँ पर घर पे ही खाना पीना बना रहा था, उसी दोनों चाकुओं से जो है दोनों की जो है निर्मम हत्या की। और ये इसने भी स्वीकार किया कि प्रोफेसर साहब शरीर से थोड़ा सा तगड़े थे, तो उनके साथ काफ़ी जो है इसकी जो है गुत्थम गुत्था भी हुआ, जिसके क्रम में इसको भी चोटें आई हैं, और वो चोटें मेडिकल वगैरह भी कराया गया। इसके सर पे भी लगी हैं और कमर पे भी, और हाथ में इसके चोट आई है, क्योंकि जिस चाकू से वार कर रहा था उस चाकू से इसको भी चोट आई। तो इस प्रकार इसने किया, और उसके बाद इसने कहा कि फिर इसको ये लालच था कि पैसा जो है रखा हुआ है घर पे, तो फिर इसने जो है अलमारी वगैरह जो भी थी उसको सर्च किया, और गोदरेज की अलमारी थी, उसने सर्च करने के बाद फिर अलमारी से इसका ये कहना है कि 500 के जो है 100 नोट यानी 50,000 रुपये वहाँ पर पड़े हुए थे, और कुछ जो पुष्पा सिंह थी उनकी ज्वेलरी पड़ी हुई थी, तो ये वो सारी ज्वेलरी रिकवर कर ली गई है। और तो मोबाइल फ़ोन वगैरह भी उसने क्या किया था, बंद करके लेके चला गया था। तो उसको लाने के बाद हमारी टीम ने जब उसको बोला कि मोबाइल वगैरह कहाँ फेंके हो, तो मोबाइल भी एग्जैक्ट जो दोनों मृतक थे, एक महंगी मोबाइल दोनों लोगों की थी, दोनों को मोबाइल ले जाके ये ओवरब्रिज जो है रेलवे स्टेशन का, उसके पास से उतर के साइड में एक कूड़ा करकट का ढेर था, थोड़ा कचरा वगैरह वहाँ पर था, ऐसे ही थोड़ा सा अलग क्षेत्र जगह था, तो वहाँ पे ले जाके इसने फेंका था। और इसने खुद वहाँ जाके 2 मिनट के अंदर वो रिकवरी करा दी जहाँ फेंका था, तो दोनों मोबाइल भी वहाँ से सीज हो गई। और जो जूते इसने पहन के घटना को अंजाम दिया था, जो फुटेज में भी थे, वो जूते भी बरामद हो गए हैं। और आप लोगों ने स्वयं देखा जिस कपड़े में फुटेज में आया था, जो हत्या भी किया था, वो वही कपड़ा अभी भी ये पहना हुआ है। तो इसके पास से जो है कुछ ब्लड स्टेन्स लगे हुए कपड़े भी हम लोगों को मिले हैं, और इसके मोबाइल जो इसने ले गया था वो रिकवर हो गया है, और ज्वेलरी भी रिकवर हो गई है, और 50,000 रुपये जो ले गया था उसमें से काफ़ी खर्च कर दिए हैं, लेकिन 8100 रुपये 8,100 रुपये जो है बरामद भी किए गए हैं। और अन्य जो हम लोगों के तकनीकी साक्ष्य हैं, क्योंकि हम लोगों ने त्वरित गति से जो है डॉग स्क्वाड, एफएसएल की टीम, फोटोग्राफी टीम और हमारी टेक्निकल टीम थी, सारे ने जो है अपना काफ़ी इसमें अनुसंधान में उसी समय सबूत जुटाए हुए हैं, काफ़ी सैंपल्स लिए गए हैं। और इसके जो कपड़े भी हम लोगों से इसी के पास से बरामद हुए हैं, उसका भी हम लोग जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुसंगत और बढ़िया इसका अनुसंधान आगे जो केस डायरी लिखी जाएगी करेंगे सारे चीज़ का, जिससे कि इसको सख्त सज़ा मिल सके, और ऐसे जो भी अपराधी हैं उनको एक मैसेज जाए कि कोई भी अपराध करने के बाद वो बच नहीं सकते हैं। और इसको स्पेशली हम लोगों ने जो धेमाजी काफ़ी दूर है, दूसरे राज्य से था, हमारे पास लिंक नहीं था, लेकिन
इतना एक ब्लाइंड केस भी हमारी टीम की जो है कुशल और कठिन मेहनत के कारण जो है ये डिटेक्ट हुआ और अपराधी को गिरफ्तार भी किया गया। और तीसरे एक सारे अपराधियों को हमारा एक मैसेज भी है कि ये कतई न सोचे कि कोई अपराध करने के बाद वो बच सकते हैं। अगर अपराध करेंगे तो उसको टीम पुलिस जो है उनको कहीं से भी खोज निकालेगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात ये बात सामने आ रही है कि इसमें नौकरी लगाने के लिए प्रोफेसर को पैसे दिए थे। देखिए अनुसंधान में और अभी कुछ बिंदु हैं जो हम लोग आगे भी अभी हम लोग इसमें अनुसंधान के बाद कुछ चीज़ें और आएंगी, लेकिन अभी तक जो इसने अपना खुद कन्फेशन बताया और जो चीज़ें हम लोग जो है विभिन्न अनुसंधान या कई लोगों से जो पूछताछ हुई, क्योंकि ये बहुत ही एक कठिन कार्य था और हम लोग टीम बहुत सैकड़ों लोगों से जो है पूछताछ की है और जो प्रोफेसर साहब से भी परिचित लोग थे, चाहे उनके कॉलेज में उनके साथ थे या उनके चपरासी थे या अन्य जो कुछ परिचित लोग थे, सबसे हम लोगों ने पूछा। तो इसने जो बताया कि ये कुछ पैसे वगैरह दिया हुआ था, लेकिन इसका एक चीज़ और भी कहना था कि काफ़ी दिन इनके यहाँ काम भी किया था, तो पैसे भी वो डिमांड करता था। तो सर नौकर भी था ये, मतलब नहीं नौकर नहीं था ये, खाना बनाता था वो, ये पहले से परिचित था उनका, तो कभी कभी इनके पास आता था और उनको वादा भी वो शायद किए थे। इसका कहना था कि नौकरी पूरी दिलाने के लिए बीच में ये असम चला गया था 4-5 साल से, और बीच में मतलब इसकी फैमिली भी आके यहाँ रहती थी और इसका ये कहना था कि इनके परिवार में इनकी बीवी जब इनकी तबीयत बीच में ख़राब होती थी, अपनी पत्नी वगैरह के साथ ये स्वयं अपना यहाँ आया था, रहा था, उन लोगों की सेवा वह करता था। और फिर इसका फैमिली चला गया था असम, लेकिन इधर बीच ये पिछले साल इसका कहना है कि अक्टूबर-नवंबर के बाद ये दोबारा आया हुआ है और प्रोफेसर साहब से फ़ोन पे इसकी बात हुई और फिर आने के बाद यहाँ से फिर में इसका दोबारा ये संपर्क चालू हुआ और इसी के क्रम में जो है ये सारी घटनाएं घटित हुई। कितना सर इसके हिसाब से गिल्ट था प्रोफेसर साहब को यहाँ, इसका जो पैसा था वो डिमांड कर रहा? देखिए इसका एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन इसका कहना है कि काफ़ी दिन से इसका 3 से 4 लाख रुपए के आसपास जो है प्रोफेसर साहब के यहाँ बकाया है, जो ये बोल रहा है। अब हम लोग अपने तरीके से अनुसंधान में वो सारे साक्ष्य कलेक्ट करेंगे, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, लेकिन हाँ देखिए अभी जो हम लोग के पास फुटेज भी है, जो सारे साक्ष्य हैं और जो इसने स्वीकारोक्ति बयान भी दिया है, जो परिस्थितियाँ थी, तो उसके अनुसार जो है इसने बताया कि ये स्वयं ही अकेले खाना बना रहा था। उसके बाद जो पैसे को लेन देन को लेके वहाँ फिर विवाद चालू हुआ, तो इस 2 चाकुओं की मदद से इसने जो है पहले जो है पुष्पा सिंह को मारा। उसके बाद जब बाथरूम में घुसे हुए थे महेंद्र सिंह, जब वो बाहर आए तो फिर उसके बाद पीछे से उनके ऊपर वार किया, फिर उनकी हत्या की। तो इस तरीके से जो है अलग अलग, क्योंकि पहले वो बाथरूम में थे और उस समय जो पुष्पा सिंह को मारता है, और लेकिन जब बाथरूम से वो निकलते हैं नहाने के बाद तो फिर उनकी हत्या करता है। तो इस प्रकार से ये एक ग्रुसम मर्डर का जो है हमारी टीम ने जो है सफल उद्भेदन किया है। मैं पुनः जो है अपनी पूरी टीम को सर ये आता था तो रहता कहाँ था थाना में, दोबारा आसाम से लौट के आया। और मैं इस घटना के बाद से देखिए एक मीडिया में भी हर जगह एक चाकर रखते हैं, तो हम लोग पहले भी अक्सर कहते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन जो भी नौकर चाकर या किसी को रखते हैं हर किसी को कराना चाहिए। तो इस घटना से एक यह भी मैसेज जाता है कि जो हम लोगों को देरी हुई डिटेक्ट करने में, क्योंकि ये तो टोटली ब्लाइंड था और ये यहाँ का था भी नहीं, कोई लिंक नहीं था, तो हम आम जन से यही अपील करना चाहेंगे कि कोई भी अगर कोई नौकर चाकर या किसी को अपने यहाँ रखता है तो कृपया करके उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन जरूर कराएं और पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करा लें, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कि सही व्यक्ति है कि नहीं है। क्योंकि जब लोगों का वेरिफिकेशन रहता है, उनका आइडेंटिटी कार्ड या उनके जो भी क्लू रहते हैं, वो अगर पुलिस के पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो उनको एक डर भी रहता है कि हमारी सारी जो है जानकारी पुलिस के पास है, तो लोग कोई भी घटना गलत करने के पहले एक बार डरते भी हैं, एक डिटरेंस का भी काम करता है। सर इतनी बड़ी कांड की उद्भेदन करने के लिए जो टीम गठित की गई थी उन सभी पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही एक ब्लाइंड केस को मेहनत से अपने जो है उद्भेदित किया है। तो मैं अपनी टीम को जो है प्रशस्ति पत्र भी दूंगा अभी, और इनको रिवार्ड भी दिया जाएगा, और वरीय पदाधिकारी भी जो हमारे डीआईजी सर और मुख्यालय से भी बोला गया है कि जो इतना अच्छा ये केस का उद्भेदन हुआ है तो ये पूरी टीम को जो है ऊपर से भी जो है रिवार्ड दिया जाएगा, और मेरे स्तर से अभी आप लोगों के समक्ष ही प्रशस्ति पत्र अपनी टीम को मैं दूंगा।